आइए चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बिला किसी तमहीद के, बिला किसी ताखीर के, मैं हजरत मौलाना सलमान साहब बिस्वानी दामत बरकातुहुल आलिया को बयान करने के लिए और नसीहत करने के लिए मैं मदऊ करना चाहता हूँ। दीनी व इल्मी शख्सियत रफीकुल उम्मत, जिनका बयान आलिमाना और नसीहतनामा निहायत ही कारआमद होता है, जिनका बयान हक़ीक़ाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज़ दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर कुलूब को आतिश इश्क़ से लालाज़ार कर देती है। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ इस शेर के साथ कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में बैठो, स्याही है सफेदी है शफ़क़ है अब्रे बारह है, स्याही है सफेदी है शफ़क़ है अब्रे बारह है। हज़रत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अनबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल मन सलक तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम और हुफ़ाज़े किराम और आज के इस प्रोग्राम के दाई हमारे हज़रत मौलाना रहमत अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं, जिनकी आवाज़ पर हमारी हाज़िरी हुई है। मैं उनका बहुत ही ममनून और मशकूर और हमारे अज़ीज़ जो निज़ामत कर रहे हैं कारी मसरूर साहब, जो बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं और इससे पहले जो निज़ामत कर रहे थे उनकी निज़ामत भी लाजवाब थी। मोहतरम हज़रात, ये मदरसा जामिया नूरुल हुदा, इसमें मेरी हाज़िरी इससे पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा भी हाज़िरी है। यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो निहायत ही शाइस्ता होते हैं और कामयाब होते हैं, और कामयाबी की ज़मानत तो हो ही गई। हमारे दरमियान एक ऐसे शायर मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी ही जलसे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। मेरी मुराद उनसे जनाब कारी जीशान साहब जहांगीराबादी। अजीजों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म दे दिया। हम ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए 1450 साल पहले, तो सबसे पहले वही जो नाज़िल हुई थी वो इल्म ताल्लुम से नाज़िल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। बल्कि हम उससे और आगे बढ़कर कहते हैं, जब अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, जन्नत के अंदर फरिश्तों ने एतराज किया था कि अल्लाह आप ऐसी मखलूक क्यों पैदा करना चाहते हैं जो जमीन में जाकर फसाद मचाएगी। अल्लाह तआला ने कहा मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का फिर फरिश्तों पर पेश किया और कहा बताइए इन चीजों के नाम क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके नाम क्या हैं।
सब लाइन थे, सब हक्का बक्का रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों का जवाब। तो ये इल्म हमें यहाँ से विरासत में नहीं मिलता, दुनिया में आने से पहले अल्लाह तआला ने हमें ये इल्म, दुनिया में आने से पहले अल्लाह तआला ने सिखला दिया कि इंसान जिंदगी कैसे गुजारेगा, इंसान क्या करेगा दुनिया के अंदर जाकर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तआला ने खुद बता दिया कि इंसान दुनिया में क्यों भेजा जा रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने बतला दिया, मकसद वाज़ेह कर दिया कि तुम्हारा मकसद है, हमने जिस काम के लिए भेजा है वो तुम्हारा ये काम है। वांतुम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतिमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कि तुम्हारा मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि तुम अल्लाह तआला की इबादत और बंदगी करो। तुमसे हम रोजी कमाना नहीं चाहते, रोजी तो हम देंगे और हम ही रोजी देते हैं। किसी को इस बात का कोई शक है कि अल्लाह तआला के अलावा कोई रोजी देने वाला नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाllaहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह तआला ने जितनी चीजें जमीन पर पैदा कर दी हैं, इंसान का अशरफुल मखलूक है, उसे अल्लाह तआला फरामोश कर देंगे। जब अल्लाह तआला एक चींटी को फरामोश नहीं करता, अल्लाह तआला जंगली जानवरों को फरामोश नहीं करता, रेंगने वाले कीड़ों को फरामोश नहीं करता, सबको अल्लाह तआला रिज़्क़ देता है। जिसको अशरफ बनाया है, अपना नायब बनाया है, जिसको जन्नत में इल्म दिया है कि अल्लाह तआला उस मखलूक को फरामोश कर सकता है। ये तुम्हारा गुमान है। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस, तुम्हारा गुमान है। तुम क्या गुमान करते हो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, अल्लाह तआला ने जितनी मखलूक जमीन पर पैदा कर दी, सब मकसद के तहत पैदा किया है, बगैर मकसद के कोई चीज पैदा नहीं। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस, क्या तुम्हारा गुमान है? अगर तुम्हारा गुमान है तो बात है। क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम अल्लाह के पास लौट कर नहीं जाओगे? अल्लाह तआला ने तुम पर कितने एहसानात किए हैं, क्या तुमसे कोई हिसाब मांग रहा है? अगर अल्लाह के एहसानात कितना शुमार कर दो, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह तआला के एहसानात तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तआला के एहसानात खत्म नहीं। क्या तुम उस अल्लाह से बगावत करते हो जिसने तुम पर इतने एहसानात किए, तुमको आंखें दी? अगर तुम्हारी ये जो आंखों की नियामत है, बीनाई सल्ब कर दे, ये दुनिया जो नूर वाली है, ये चमकता जो सूरज है, ये टिमटिमाते जो सितारे हैं, ये जो चांद है जो हमें ठंडी रोशनी अता करता है, सब तुम्हारे लिए बेफायदे हैं। अल्लाह ने कितनी अजीम नियामतें अता फरमाई है तुम्हें, क्या तुम शुमार कर सकते हो नियामतों को? हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। अगर तुम इन नियामतों पर नाशुक्री करोगे तो मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कह रहा है, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रूगर्दनी करेगा, मैं उस पर उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा, उसका रिज़्क उस पर तंग कर दूंगा। मैंने दिया है मेरी, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं तुमको पालने वाला हूँ, तमाम चीजों को खिलाने वाला मैं हूँ। अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो यकीन जानिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे।
अल्लाह कह रहा है कि हम तुम पर तुम्हारी जिंदगी कर देंगे, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी और तुम्हें जिंदगी भी नहीं मैसर हो, तुम जी भी नहीं पाओगे। वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, और इतना ही नहीं करेंगे, नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हम तुम्हें अंधा करके उठाएंगे, अंधा करके उठाएंगे। वो शख्स कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे परवरदिगार मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में देखता भागता था, मेरी आंखें थी, इससे मैं तमाम चीजें देखता था, मुझे अंधा करके उठाने का मकसद क्या? क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा, अल्लाह कहेगा वक़द कुन्तु बसीरा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा। अगर तुम्हारा दावा है कि तुम दुनिया में देखते थे, तुम दुनिया में अपनी आंखों से देखते थे, तो ये बताइए जब हमारी निशानियां तुम्हारे पास आई थी, जो तुम मुआहिदा करके आए थे आलम अरवाह के अंदर, क्या मुआहिदा किया था? अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तुमने कहा था क़ालू बला शहीदना, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे परवरदिगार हैं, आपके अलावा कोई हमारा परवरदिगार नहीं है, आपके अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई दुनिया को सजाने वाला नहीं है, आपके अलावा कोई ज़मीन पर किसी को बसाने वाला नहीं है। तुमने इकरार किया और यही इकरार मैंने याद दिलाने के लिए, सिर्फ इकरार को याद दिलाने के लिए कि तुमने कौन सा इकरार किया था। मैंने दुनिया में कितने नबी भेजे थे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे, सिर्फ और सिर्फ यही इकरार याद दिलाते थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, सिर्फ यही इकरार याद दिलाते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलोगे कामयाब हो जाओ। तुमने क्या अमल किया? अगर तुम्हारा ये दावा है कि मैं देखता था तो हमारी आयतें नहीं हैं, इतने नबी आए तुमको मालूम नहीं हुआ, किसी से तुमने जानने की कोशिश की? आखिर में हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, मोहम्मद अरबी को भेजा, कुरान जैसी अजीम किताब नाज़िल कर दी, ला रैब फीही हुदन लिल्मुत्तक़ीन। अल्लाह ने कह दिया इसमें जर्रा बराबर शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये मोमिनों के लिए हिदायत है। तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा गया, तुमने इसका इल्म नहीं सीखा, तुमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। अगर तुम देखते, अगर तुम भागते, तुम इसको पहचान, अगर तुमने इसको भुला दिया तो याद रखिए हम तुम्हें आज के दिन भुला देंगे। अल्लाह कह रहा है कि हम भूल जाएंगे जिस तरह तुम दुनिया में चंद पैसे कमाकर इतरार है, चंद सिक्कों की दौलत मिल गई तुम्हें, जिसको हमने दे रखा था, हमने तुम्हारी जान और माल खरीद रखा था, जन्नत के इवज़ में उस जन्नत को फरामोश करके तुम अपने माल पर इतरा रहे थे, वो माल जो तुम्हारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाए। इधर तुम्हारी आंखें, उधर तुम्हारे बेटों ने बंटवारा किया। अल्लाह पूछेगा क्या गुमान करते हो कि अल्लाह तआला से नहीं पूछेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान कर दिया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन नूरिही फ़ीमा अफ़ना व अन मालिही मिन अय्न इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़ा। अल्लाह पूछ लेगा क़यामत के दिन तुम्हारे पैर हिलने टस से मस नहीं होंगे, यहाँ तक कि तुमको पूरा जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया। जरा बताइए तो सही,
हमने तुमको बचपन से लगाकर जवानी दी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे या जवानी की उम्र को पहुंचे, आपने ये जवानी कहाँ खर्च की, जरा बताओ। क्या हिसाब देंगे हम अगर हमने जवानी को अल्लाह तआला की मर्जी के मुताबिक नहीं खर्च किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर नहीं लगाया? क्या जवाब देंगे? कोई बहाना नहीं चलेगा। ये जो हमारी जुबान है ना, जो झूठ बोलने की आदि है के अंदर, तरह तरह से झूठ बोलते हैं, अल्लाह तआला बखूबी जानता है। फौरन अल्लाह कहेगा इसकी जुबान पर मोहर लगा दो, फिर तुम्हारे आज़ा बोलेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीनें अपनी खबरें बयान कर देगी। ज़मीन खबरें बयान करेगी कि फुला बंदा, फुला मेरे एक बंदे, फुला वक्त में, फुलानी जगह पर, रौसा के बंदे, रौसा के एक मदरसे में, जामिया नूरुल हुदा में तेरे नाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर जमा हुए। यकीन जानिए अल्लाह तआला फरिश्तों से पूछता है ऐसे महफिलों के बारे में, और इन महफिलों में कोई आने वाला जो अपनी गर्द से आया हो, बैठ गया हो, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो यकीन रखिए कि अल्लाह तआला तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, आप अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद ना होइए। एक साहब हमसे कहने लगे जुमे के दिन कि मौलाना हालात बहुत खराब, अब जब दौर आने वाला है, आइंदा जो दौर आने वाला है वो इससे ज्यादा कर दौर, इससे ज्यादा कर दौर आने वाला है। पता नहीं हमारी औलादों के साथ क्या सलूक। हमने कहा तुम तो अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद दिखते हो, अल्लाह की रहमत पर तुम्हें उम्मीद नहीं है क्या? क्या सहाबा पर ये ज़माना नहीं है? क्या सहाबा पर इससे मुश्किल दौर नहीं गुज़रे? सुलह हुदैबिया को याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सुलह की? कुफ़ार ने कहा था मेरा कोई बंदा आ गया तो आपको वापस करना है, आपको बिल्लाह हमारी जानिब आ गया तो वापस नहीं किया जाए। आप इस साल उम्रा भी नहीं कर सकते, वापस जाए अगले साल। 3 दिन से ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शर्तें नहीं मानी थी? एक भी शर्त नहीं मानी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी कहता है हुजूर क्या हम कब कर सुलह करेंगे इनसे? कोई अपनी भी शर्त बनवाई जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कहा, ठीक। फिर अल्लाह तआला ने सूरह फतह की आयत नाज़िल कर दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने तुम्हें फतह दी और खुली फतह। ये जो हमको लगता है हमारे ऊपर मसाइब के पहाड़ आए जा रहे हैं, आप अल्लाह की मसलियत नहीं समझते, या आप गुमान करते हैं कि अल्लाह तआला की मदद नहीं है, या आपको ये गुमान है कि अल्लाह तआला ने हमें पैदा करके यूं ही छोड़ दिया? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह तआला अपने महबूब बंदों को नहीं भूलता, उन्हें आज़माता है, तरह तरह से आज़माइश होगी। कभी जानों की कमी करके आज़माता है, कभी गल्लों की कमी से आज़माता है, कभी किसी तरह से आज़माता है। यह हमारी आज़माइश है, और क्यों है? यह हमारी करतूतों का नतीजा जो हम अल्लाह तआला को इतना याद कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने अल्लाह का मकसद बिल्कुल आया है, बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपने बच्चों को कितना इल्म सिखा रहे हैं, जिसके ऊपर
हमारी फौज फलाह है हमारी, लेकिन हम कितना सिखा रहे हैं। जबकि अगर हमारा बच्चा पढ़े तो हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है। कोई हाफ़िज़ कुरान बन जाए तो अल्लाह तआला उसके वालिदैन को ताज पहनाते हैं। तो अजीजों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तआला ने हम पर कितने एहसानात किए हैं, फिर हमें अंधा करके उठाए और वो शख्स कहेगा या अल्लाह अंधा करके क्यों उठाया। अल्लाह फिर कहेगा फिर तो दुनिया में हमारी निशानियां आई, तुमने क्या किया? तुम दुनिया में हमको भूल गए, हम आखिरत में तुमको भूल गए। हम आखिरत में तुमको भुला देंगे। अब बताइए अगर अल्लाह तआला ने आखिरत में भुला दे तो हमारा कौन सा हाल होगा? हमें कौन नजात देगा? अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात है जिससे हम पनाह मांगे? अल्लाह की अकेली वहदहू ला शरीक लहू, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है जो हमें बचाए। और अल्लाह कहता है क़यामत के दिन हम तुम्हें भुला देंगे जिस तरह दुनिया में तुमको भूल गए। तो अजीजों, हम अपने बच्चों को जरूर इल्म सिखाएं। और ये दुनिया के पीछे भागने का कोई मकसद नहीं है। दुनिया को अल्लाह तआला ने किस लिए बना दिया? इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो हम अपनी आखिरत में भागेंगे और हमें उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया। मैं एक हदीस बयान करके एक मर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कुन्तु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिद तुजाहका इज़ा सअल्ता फस्अल बिल्लाह वअलम अन्न उम्मतक लव इज्तमअत इला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला कतबहु अल्लाहु तआला लक व अन इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका बिशैइन इल्ला कतबहु अल्लाहु तआला अलैक व रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहuf। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बच्चे मैं चंद बातें तुमको बतलाता हूँ, अगर इनको सीख लोगे तो अल्लाह तआला अपना मददगार नासिर अपने सामने पाओगे। आपने कहा अगर कभी कोई चीज मांगनी हो तो आसान से मांगो। और ये बात याद रखना, अगर पूरी दुनिया के लोग इस बात पर जमा हो जाएं कि तुमको नफा पहुंचा दे तो नफा नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना अल्लाह तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया। मुकद्दर से ज्यादा पा नहीं सकते और मुकद्दर अल्लाह तआला ने लिखा। इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले आप मुकद्दर से ज्यादा पा नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें। और एक बात और याद रखना, अगर ये पूरी दुनिया के जिन इस बात पर जमा हो जाए कि तुमको नुकसान पहुंचा दे तो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना अल्लाह तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया। जब तमाम चीजें अल्लाह तआला ने लिख दी हैं तो हम दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? दुनिया हमारी मतलूब नजर क्यों बनी हुई? दुनिया तो हम मुकद्दर करके जितना अल्लाह तआला ने हमारी किस्मत में लिख दिया। हमें दुनिया के अंदर रहकर आखिरत की फिक्र करना, इस दुनिया के अंदर रहकर आखिरत बनानी है। दुनिया मज़रूर आखिरत, दुनिया आखिरत। अजीजों, हम में से कितने लोग जो आज फजर की नमाज पढ़ आए हैं, अल्लाह के फरीज़े को हम तोड़ते जा रहे हैं और अल्लाह तआला से हम उम्मीदें लगाए जा रहे हैं। क्या तुमने आवाज नहीं सुनी?
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं तुम्हारी कान से नहीं टकराएं कि नमाज नींद से बेहतर है। हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, हम अपने मकसद को क्यों नहीं पहचानते। हमारा मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, हमारा मकसद है अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना। और हम किस तरह पहचानेंगे, जब हम कुरान और हदीस का इल्म सीख लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यही बच्चे घर में जाने की दुआएं, निकलने की दुआएं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआएं, निकलने की दुआएं, बैत खला में दाखिल होने की दुआएं, निकलने की दुआएं हमको सिखाएंगे। ये बच्चे सिखाएंगे अगर हम नहीं, तो हम अपने बच्चों पर मेहनत करें और खुद अपनी जात पर मेहनत करें कि हम इल्म हासिल करें। अजीजों, वक्त की किल्लत है, अभी शोराए काम बहुत से बाकी, अभी आप उनका कलाम समाअत फरमाएं। बड़े बड़े शोराए तशरीफ रखते हैं, जनाब कारी जीशान साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ रखते हैं। अभी उनके कलाम से आप महजूज हों। मैं इन्हीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।